भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 13 प्रकृति पुरुष और चेतना। भक्तों श्लोक नंबर 1 और 2 पढ़ेंगे। भक्तों यहाँ पर भक्तों श्री अर्जुन जी भगवान से प्रश्न कर रहे हैं पहले श्लोक में। भक्तों उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गौरता विषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगतधिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों यहाँ पर श्री अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण से भक्तों प्रश्न कर रहे हैं। कृपया आप सब ध्यान देना। प्रकृति पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेति मिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशवः। भक्तों यहाँ श्री अर्जुन जी बोल रहे हैं, हे कृष्ण मैं प्रकृति एवं पुरुष भोक्ता क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। भक्तों दूसरे श्लोक में श्री भगवान वाच श्री भगवान बोल रहे हैं। भक्तों अर्जुन जी के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। भक्तों कृपया आप सब ध्यान देना। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतदो वेति तां प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदाः। भक्तों श्री भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं। भक्तों हे कुंती पुत्र यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र
को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। भक्तों, यहाँ पर हिज ग्रेस डिवाइन एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद भक्तों तात्पर्य दे रहे हैं। भक्तों, अर्जुन प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक है। तब उसने इस सबों के विषय में प्रश्न पूछा तो भगवान श्री कृष्ण ने यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। यह शरीर बद्ध जीव के लिए कर्म क्षेत्र है। बद्ध जीव इस संसार में बंधा हुआ है भक्तों, और वह भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रयत्न करता है और इस प्रकार प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने की क्षमता के अनुसार उसे कर्म क्षेत्र प्राप्त होता है। भक्तों, और यह कर्म क्षेत्र शरीर है। भक्तों, जब जब मनुष्य इस प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जताने के लिए प्रयत्न करता रहता है, तभी तभी वह इस प्रकृति में प्रभुत्व प्राप्त करने या दिखाने के अनुसार उसे कर्म क्षेत्र प्राप्त होता है। यह कर्म क्षेत्र शरीर कहलाता है भक्तों, और वह इस कर्म क्षेत्र में बंधा रहता है। शरीर इंद्रियों से बना हुआ है। बद्ध जीव इंद्र तृप्ति चाहता है और इंद्रिय तृप्ति को भोगने की क्षमता के अनुसार ही उसे शरीर या कर्म क्षेत्र योग माया द्वारा प्रदान किया जाता है। इसीलिए बद्ध जीव के लिए यह शरीर क्षेत्र अथवा कर्म क्षेत्र कहलाता है। भक्तों, अब जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है तथा क्षेत्रज्ञ अथवा क्षेत्र शरीर में और शरीर के ज्ञाता देह का अंतर समझ पाना कठिन है। भक्तों, अन्य कोई भी व्यक्ति यह सोच सकता है कि बाल्यकाल से वृद्धावस्था तक उसमें अनेक परिवर्तन होते रहते हैं, फिर भी वह व्यक्ति वही रहता है। इस प्रकार कर्म क्षेत्र के ज्ञाता तथा वास्तविक कर्म क्षेत्र में अंतर है। भक्तों, यह एक बद्ध जीव यह जान सकता है कि वह अपने शरीर से भिन्न है, अपने शरीर से अलग है। प्रारंभ में ही बताया गया है भक्तों कि देहनि अस्मनि जीव शरीर के भौतिक जीव शरीर के भीतर है और इस भौतिक संसार में फंसा हुआ है, और यह शरीर बालक से किशोर अवस्था, किशोर से तरुण अवस्था, तरुण से वृद्ध के रूप में बदल जाता है। और शरीरधारी जानता है कि शरीर परिवर्तन हो रहा है। स्वामी स्पष्टतः क्षेत्रज्ञ है। कभी कभी हम सोचते हैं कि मैं सुखी हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं बिल्ली हूँ। भक्तों, ये ज्ञाता की शारीरिक उपाधियाँ हैं। भक्तों, लेकिन ज्ञाता शरीर से अलग होता है और वही जीव कहलाता है। भले ही हम तरह तरह की वस्तुएं प्रयोग में लाएं, जैसे सोना चांदी, ठोस पदार्थ, कपड़े इत्यादि, लेकिन हम जानते हैं कि हम इन वस्तुओं से अलग हैं। इस प्रकार
थोड़ा विचार करने पर हम यह भी जानते हैं कि हम शरीर से भी अलग हैं। मैं, तुम, अन्य कोई जिसने शरीर धारण कर रखा है वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है, अर्थात वह कर्म क्षेत्र का ज्ञाता है। और यह शरीर क्षेत्र है, साक्षात कर्म क्षेत्र है। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम 6 अध्यायों में शरीर के ज्ञाता जीव हैं तथा जीव जिस स्थिति में वह भगवान को समझ सकता है उसका वर्णन हुआ है। बीच के 6 अध्यायों में भक्तों, मैं भगवान तथा भगवान के साथ जीव आत्मा के संबंध एवं भक्ति के प्रसंग में परमात्मा का वर्णन हुआ है। भक्तों, इन 6 अध्यायों में भगवान की श्रेष्ठता तथा जीव की अधीन अवस्था को निश्चित रूप से परिभाषित किया गया है। जीवात्माएं भक्तों सभी प्रकार से श्री भगवान के अधीन हैं और अपनी विस्मृति के कारण वह कष्ट उठा रही हैं। क्योंकि भक्तों उन्होंने भगवान को वे भूल गई हैं। जब पुण्य कर्मों का उदय होता है भक्तों, पुण्य कर्मों द्वारा उन्हें प्रकाश मिलता है, तब वे विभिन्न परिस्थितियों में यथा आर्त या धनहीन या जिज्ञासु तथा ज्ञान विपसा के रूप में भगवान के पास पहुंचती हैं। इसका भी भक्तों वर्णन हुआ है। अब 13वें अध्याय में भक्तों आगे इसकी व्याख्या हुई है कि किस प्रकार जीव आत्मा प्रकृति के संपर्क में आता है और किस प्रकार कर्म, ज्ञान तथा भक्ति के विभिन्न साधनों के द्वारा परमेश्वर उसका उद्धार करते हैं। यद्यपि जीव आत्मा भौतिक शरीर से सर्वथा अलग है भक्तों, लेकिन वह किस तरह उसे संबद्ध हो जाता है इसकी भी व्याख्या की गई है। भक्तों, जब तक मनुष्य जीव इस प्रभुत्व पर अपना प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रयत्न करता रहेगा, तब तक इस भौतिक जगत की प्रकृति में वह फंसा रहेगा भक्तों, और बद्ध जीव इस संसार में बंधा रहेगा। जब वह जीव भगवान या किसी प्रामाणिक गुरु की शरण में चला जाएगा और साकार रूप में भगवान की सेवा प्राप्त कर लेगा और भगवान के नाम जप संकीर्तन का श्रवण करना प्रारंभ कर देगा, तो धीरे धीरे इस प्रभुत्वता से उसका मन उठता जाएगा। वह उसकी दूसरी चेतना का प्रकाश के द्वारा उसकी चेतना साफ होती जाएगी और वह भगवान के प्रतिनिधित्व गुरु की शरण में अपने आप को जान पाएगा और भगवान के हरि नाम संकीर्तन के द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा में निरंतर लग जाएगा। भक्तों, इस घोर कलिकाल में भक्तों केवल भगवान के नाम का ही सहारा है। भक्तों, चैतन्य महाप्रभु की कृपा के द्वारा भक्तों हरे नाम केवलम नास्तेव 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 नास्तेव। भक्तों, इस घोर कलिकाल में भक्तों हम सब बद्ध जीवों को भगवान चैतन्य की कृपा से भक्तों हरि नाम संकीर्तन प्राप्त हुआ है।
हम सब बद्ध जीवों को इस हरि नाम संकीर्तन का निरंतर स्मरण व जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, हम सब जब इस श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान ग्रहण करेंगे भक्तों, और बद्ध जीवों तक पहुँचाने की कृपा करेंगे भक्तों, तभी इस बद्ध जीव रूपी शरीर से हमारा सबका उद्धार हो सकता है भक्तों। जय श्री कृष्णा।